हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, एएफओ 2024 की हम बात करने वाले हैं। नया बैच हमने लॉन्च किया है 18 ऑफ मार्च से, जिसकी स्टार्टिंग होनी है। बट उसके साथ में कई क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आते हैं। ओके, कई टाइप के स्टूडेंट्स कहने का मतलब जो लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई अभी अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं, कोई 1-2 साल बाद एग्जामिनेशन देना शुरू करेंगे। और इन सभी स्टूडेंट्स में मोर और लेस आप देखेंगे, या आपकी भी एक क्वेरी होगी, यार एक चीज़ बताइए कि क्या कोचिंग से ही एग्ज़ाम क्लियर होता है? क्या हम सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं? तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सेल्फ स्टडी करने से एग्ज़ाम क्लियर होता है या नहीं, या क्या दिक्कत होती है। बाकी आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। स्टार्टिंग करते हैं गौतम बुद्धा की वो लाइन से, जो हमने कई बार पढ़ी है। और वो कई बार हमने ऐसे पढ़ी है जैसे हम भागवत कथा सुनते हैं या फिर कोई भी कथा सुनते हैं, कि हमारे जीवन में उसका असर नहीं होता है। तो आपने अरुण कात्यायन की बुक, या फिर जो गौतम बुद्धा की सबसे बड़ी लर्निंग है, वो है अप्पो दीपो भव। मतलब टेक योर ओन लाइट टू एनलाइटन योर सेल्फ। अपना दीपक खुद बने, या अपने प्रकाश के लिए अपना दीपक खुद जलाएं, कुछ भी आप समझिए। अब आप इसी से समझ रहे होंगे कि गौतम बुद्धा ने भी कहा है कि भाई अगर आपको कुछ चीज़ पाना है तो उसके लिए रास्ता आप ही को बनाना पड़ेगा, आप ही को वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ओके, बट इसमें क्या बट है वो अभी आगे बढ़ते हैं, उसमें देखेंगे। और हमारा टॉपिक क्या है वो ध्यान में रखिएगा। सारी चीज़ें हैं कि खुद से सारी चीज़ें हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ आपको समझनी है ना, जो तरीका होता है पढ़ाई का, वो सेल्फ स्टडी ही तो होता है। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका होता है क्या? कोई तरीका नहीं होता है। सेल्फ स्टडी तो करनी ही होती है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये कैसा आंसर दिया। सो दोस्तों देखिए, आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, पूरी रात कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे। पूरे साल अगर प्रिपरेशन करनी है तो कौन प्रिपेयर करेगा? आप ही प्रिपेयर करेंगे। अल्टीमेटली कहीं से भी आपके पास कंटेंट है, चाहे बुक से है, चाहे कोचिंग से है, चाहे यूट्यूब से है, चाहे शॉर्ट से है, चाहे रील से है, टेलीग्राम से, हजारों सोर्सेज से है। प्रिपेयर कैसे होगा? खुद ही पढ़ना पड़ेगा। अब गौतम बुद्धा की लर्निंग पे दोबारा से आ जाइए। अप्पो दीपो भव, कि अपना प्रकाश खुद बने। तो देखिए, आपको जो अपने जीवन में ज्ञान चाहिए या फिर कोई भी एनलाइटनमेंट चाहिए ना, उसके लिए आपको खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद से ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो समझनी है, जो एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। वो क्या डिफरेंस है? क्या इज इट पॉसिबल टू क्लियर विद सेल्फ स्टडी ओनली? सो नो। क्यों नो? आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर किया है, आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज है, आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इवन एग्रीकल्चर के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अभी क्वांट्स की कैसे ट्रिक्स पता चलेंगे? आपको पढ़नी पड़ेंगी ना किसी से। जब आपने एक बार सीख ली तो उसके आगे सेल्फ स्टडी चाहिए, उसके आगे सेल्फ स्टडी चाहिए। और वो सेल्फ स्टडी क्या है? रिवीजन है। तो ये चीज़ हमेशा समझिए कि सबसे पहले आपको टीचर से या फिर किसी ना किसी से वो पढ़ना है। वो दोनों तरीके हो सकते हैं कि आप फ्री गाइडेंस ले लें, अपने सीनियर से पढ़ लीजिए, अपने दोस्तों से पढ़ लीजिए, किसी टीचर से पढ़ लीजिए, किसी कोचिंग से पढ़ लीजिए, कहीं से ही पढ़ लीजिए जहाँ से आपको मन करता है। बट आपको किसी ना किसी से तो पढ़ना पड़ेगा। जब एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, तो उसके बाद रिवीजन करना पड़ेगा, या फिर उसके आगे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। टीचर ने पढ़ा देने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। टीचर के पढ़ा देने के बाद बार बार रिवीजन करने से जब हम उसमें पारंगत हो जाते हैं, तब जाके एग्जाम क्लियर होता है। इस बात को समझिए। अब आते हैं वापस अपनी लर्निंग पे, गौतम बुद्धा की अप्पो दीपो भव। तो देखो, हम जब ये कह रहे हैं ना कि अपना प्रकाश स्वयं बने, या फिर टेक योर ओन लाइट टू एनलाइटन योर सेल्फ, तो ये बात भी तो हमको किसी ने बताई है ना। तो वो गुरु ने, जिसने हमें मार्गदर्शन दिया कि भैया अपनी लाइट स्वयं ढूंढो, तो इसके लिए भी तो हमें गुरु की ज़रूरत पड़ी थी। तो गुरु की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है, गुरु की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। ये चीज़ ध्यान रखिए। और उसके आगे हमें अपना रास्ता खुद बनाना होता है। और वो रास्ता क्या है? क्वांट्स की ट्रिक आप टीचर से सीखिए, आगे उसको प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग की ट्रिक टीचर से सीखिए, उसको आगे प्रैक्टिस कीजिए। सारी डिपेंडेंस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। आप एक चीज़ और देखेंगे, कोर्स पे हम बाद में आएंगे। हमारी लाइफ में राइट गाइडेंस इज़ वेरी मच नेसेसरी। आपकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो भी कैसे? सही गाइडेंस, है ना। जे कई बार हम बोलते हैं ना कि गीता में लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ऐसा तो गीता में लिखा ही नहीं है।
गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है कि अगर आप सही कर्म करते हैं, अगर आप सही कर्म करते हैं तो आपको फल की चिंता नहीं होती है। अभी हम कहें कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आपको चाहिए आम का फल और आप लगा रहे हैं लीची का पेड़, मेहनत आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फल तो मेरे को मिलेगा ही, तो जिसका फल चाहिए उसी का पेड़ भी लगाना पड़ेगा, है ना? सीधी सी बात है। वैसे ही यहाँ पे है कि अगर आप राइट गाइडेंस में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलर गाइडेंस इज ब्लिस। आजकल मैं लगभग हर रोज कुछ ना कुछ स्टूडेंट से कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देहरादून में भी हमारा जो सेंटर है, हालांकि ये ऑफलाइन सेंटर नहीं है, हमारा जो ऑफिस है, यहाँ पे भी कई सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली मुझसे आते ही रहते हैं। रोज़ एक या दो स्टूडेंट्स हमें मिलते ही हैं, उनसे हम डिस्कशन करते ही हैं। बट मैं एक चीज़ हमेशा हर स्टूडेंट से कहता हूँ, देखो एक दिन की गाइडेंस तो अच्छी बात है, एक दिन की गाइडेंस से आपको चीज़ें तो समझ आई, बट जब आप फॉलो कर रहे हो ना तो आप रेगुलर गाइडेंस में रहो या फिर रेगुलर प्रोग्रेस अपडेट दो, तब आपको खुद भी क्लियर रहेगा और हमें भी क्लियर रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप रेगुलर अपडेट देंगे ना तो वहाँ पे फिर आपको गाइडेंस दी जा सकती है कि आपने ऐसा किया तो ऐसा और कर लीजिए या फिर ये और पढ़ लो। इस टाइप से चीज़ें आगे बनती हैं। सो दोनों चीज़ ध्यान रखिए कि राइट गाइडेंस और रेगुलर गाइडेंस दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों पे फोकस करते हुए आगे बढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैं हमेशा कहता हूँ कि रोज़ उठ के सोते समय अपने आप को याद दिलाइए कि आई कैन डू दिस या फिर आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन, आई विल डू दिस थिंग, जो भी आपको प्रण लेना है। उसके अलावा बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। जहाँ पे आप मन में ठान लेते हैं ना वहाँ पे तो वो काम हो ही जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही कहता है, माइंडसेट की थ्योरीज भी वही कहती हैं, सारी चीज़ वही कहते हैं कि जो आपने ठान लिया बस फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए उसमें गाइडेंस और रेगुलर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको हर दिन पिछले दिन से कुछ ज़्यादा करना है, कुछ बेहतर करना है। और आप देखेंगे ना उसमें आपको भी एक एडवेंचर फील होगा, एक थ्रिल फील होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब आप क्वांट्स का कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहले दिन आपने स्टार्ट किया, आपने कुछ क्वेश्चन किया, अगले दिन आप कुछ और क्वेश्चन करने बैठते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होते हैं, कैसा लगता है? आपको लगता है ना कि यार मुझे तो सब कुछ आने लग गया है। भले ही आपको एक ही टॉपिक आया है बट वो कॉन्फिडेंस कितना बड़ा होता है। वो कॉन्फिडेंस रोज आना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। आप समझ गए होंगे कि सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बट एक ट्रू गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। और आई एग्जाम भी आपकी इस गाइडेंस में आपके साथ है। और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आई एग्जाम भी के बराबर आपको बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता है। आप डेमो देख के ट्राई कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सारी जगह देख सकते हैं, बट आई एग्जाम भी ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रेगुलर गाइडेंस के साथ में जो हमारा कंटेंट है वो शॉर्ट टू द पॉइंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड मिलता है। या फिर और इसके अलावा जो लाइव क्लासेस उसकी रिकॉर्डिंग्स है वो तो मिलती है जो आपको हर जगह मिलेंगी, बट उसके अलावा आप देखेंगे ना पूरा कंटेंट अरेंज फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलता है। बस बात है तो फॉलो करने की और उसको शुरू करने की। और हमारा जो नया बैच मतलब लाइव क्लासेस की उसमें हम बोलते हैं वो हम 18 से शुरू करेंगे। उसके पहले भी अभी भी हमारी लाइव क्लासेस चल रही है। उसकी टाइमिंग होती है सुबह 9:30 से 12:30 तक क्वांट चीज़ें इंग्लिश की, और एग्रीकल्चर हम शाम को 5 बजे करते हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम उसमें इंक्रीज़ करते रहते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और आई होप कि आपको चीज़ें समझ आएंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा सेल्फ स्टडी वर्सेस गाइडेंस, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। गाइडेंस का मतलब हमेशा पेड गाइडेंस या फिर पेड कोचिंग नहीं होती, किसी भी तरीके से ले सकते हैं, बट अपने आप को लिमिट करना ज़रूरी होता है। ओके, सो गुरु का होना भी बहुत ज़रूरी है और सही दिशा का होना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में ज़रूर फॉलो करेंगे। गौतम बुद्धा की लर्निंग को हमेशा याद रखिए, आप पोदीपो हो। थैंक यू एवरीवन।